is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। दोस्तों आज है छोटी दिवाली और शायद आप इस वीडियो को दिवाली को भी देख रहे होंगे, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है स्पेशल तौर पर कि जो भी छोटे बड़े भाई मेरे इस वीडियो को भी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, भगवान काश उनके वॉलेट में किसी भी तरीके से एक दो बिटकॉइन तो आ ही जाए और हमेशा माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की उन पर कृपा बरसती रहे। तो विशिंग की बात हो गई, अब बात कुछ काम की कर लेते हैं। आज का वीडियो एजुकेशनल नहीं है। एजुकेशनल वीडियोस आप पार्ट 2 सीरीज में देख ही रहे होंगे, नहीं देखें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम मार्केट के अपडेट्स को कवर करेंगे और इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मस्ट इसको भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं यहां पर ही आपको प्रोवाइड कराता हूं। बिटकॉइन की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो बिटकॉइन में अभी कोई बड़ा खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, वही 19,000 के आसपास कल से बिटकॉइन हमें जूझता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम की भी बहुत कमी अभी हमें देखने को मिल रही है और थोड़ा बिटकॉइन साइडवेज ही हमें कल से देखने को मिल रहा है। और देखो जब भी वॉल्यूम कम होती है, वॉल्यूम हमें डिक्रीज होती हुई दिखती है और साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है, चांसेस होते हैं कि भैया डाउन साइड मूवमेंट आ जाएगा या फिर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। यहां पर आप देखो, जैसा मैंने आपको बहुत दिनों से बताया कि भैया एक फॉलिंग वेज साथ ही डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो जिस तरीके से वॉल्यूम का हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि भैया इस तरीके से हम या तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन करें और लगभग 17,000 तक वापस से आके यहां पर देखो, यहां पर इसको ये बॉटम ट्रेंड लाइन मिलेगी और यहां से फिर पॉसिबल बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैसे इसका टारगेट, डिसेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट तो भैया 14 से 15,000 के बीच का बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी मैं इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अपडेट्स की माने तो देखो किस तरीके से जो वेब 3 इकोसिस्टम है, वेब 3 के जो प्रोजेक्ट्स है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट्स में पाया गया है कि भैया 2032 तक जो वेब 3 का इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप्स है, वो इंडिया की जीडीपी में 1.1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ऐसा एक सर्वे में पाया गया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है और सभी इंडियन सिटीजंस को इस बात को भी समझना चाहिए कि भैया वेब 3 का बूम जैसे जैसे बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी में इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। और कोइन डीसीएक्स, पॉलीगॉन, कोइन स्विच कुबेर जैसे बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स है, जो कि अभी एक स्टैब्लिश कंपनियों के तौर पर बदलते जा रहे हैं, वो हमारे इंडिया की इकोनॉमी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और देते आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सरकार का समर्थन नहीं मिला ना, तो भैया देखो जो भी स्टार्टअप्स है ना, वो बाहर रवानगी कर लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि भैया हॉबी ग्लोबल के जितने भी यूजर्स हैं, अब देखो आप में से काफी लोग हॉबी ग्लोबल यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो देखो हॉबी ग्लोबल ने अभी एक अनाउंसमेंट करा है कि भैया वो इन सभी कॉइन्स को डीलिस्ट करने वाला है। अगर आपकी इन कॉइन्स में कुछ भी होल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, तो भैया आपको टाइम पीरियड भी दिया गया है और यहां पर आप देख सकते हो 28 अक्टूबर को इसकी डीलिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि इन सभी कॉइन्स की जो डीलिस्टिंग है वो हो जाएगी। तो इससे पहले आप विड्रॉल वगैरह कर सकते हो और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल ट्विटर पे भी जा सकते हो, वहां पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगली अपडेट की बात करें जो कि पॉलीगॉन से जुड़ी हुई है। देखो मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम आपको बोला है कि भैया जितनी भी मैंने अपडेट्स आज तक आपको दी है ना, सबसे ज्यादा अगर कोलैबोरेशन वाली अपडेट दी है तो उसमें पॉलीगॉन का नाम बहुत बार निकल के आया है। यहां पर आप अपडेट भी देख सकते हो, पॉलीगॉन द लेयर 2 सॉल्यूशन दैट हैज बीन इन द न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर इट्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोलैबोरेशन। बेसिकली बात क्या है कि देखो एनएफटी जगत में जो पॉलीगॉन है उसका एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। बिलीव इट और नॉट, दिस इज नॉट अ फैंटेसी, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेंड एंड मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो कि वेब 3 और एनएफटी वगैरह है, वो पॉलीगॉन के साथ जुड़ रही है, पॉलीगॉन के ऊपर आ रही है। तो ये पॉलीगॉन के होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। देखो अगर कोई प्रोडक्ट की एडॉप्शन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस तो उसकी इन फ्यूचर बढ़नी है, तो सीधी सी मतलब की बात है। यहां पर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो जो मैटिक है अभी राइजिंग वेज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम अप डाउन करते हुए, ठीक है, एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहां पर एक काफी अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। सीधे साधे शब्दों में बोल रहा हूं, कोई घुमा फिरा के, कोई दो तरफा बात नहीं कर रहा हूं। 74 सेंट से 73 सेंट ये एक एरिया है जहां पर एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बन रही है। यहां पर इस तरीके से अगर ब्रेकडाउन होगा, यहां पर मैं क्विक लॉन्ग लूंगा और यहां पर लगभग 79-80 के आसपास मैं अपना जो लॉन्ग है वो क्लोज कर दूंगा। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो 10x की लेवरेज के साथ भी अगर आप लॉन्ग लोगे ना, तो लगभग 60 से 70% तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हो जो कि है 73 से 74 सेंट। ठीक है, अब देखो रिटेस्टिंग हुई तो लगभग 63 से लेकर 65 सेंट तक का ये लेवल टच कर सकता है। ओके, इसके अलावा अगर शिबा इनू से जुड़ी हुई अपडेट आपको दूं, देखो
शिबा इनू से जुड़ी हुई काफी अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं, साथ ही डोजकॉइन से जुड़ी हुई भी एक अपडेट है वो आपको दूंगा। पहले शिबा की अपडेट ले लो। एक इनोनिमस व्हेल है जिसने लगभग 226 बिलियन शिबा इनू की अभी ट्रांजेक्शन करी है, शिफ्ट हुए हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, क्योंकि एक मेजर इवेंट हुआ है। एक अपडेट आई थी जो कि शायद मैंने आपको नहीं दी होगी कि FCF पे करके एक क्रिप्टो कार्ड है, उसने शिबा इनू को ऐड करा है। इस अपडेट के बाद में यहां पर आप देख सकते हो FCF पे जो कि एक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है, इसने शिबा इनू को एक्सेप्ट करा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वेल्स की एक्टिविटी भी हमें देखने को मिली और वेल्स ने एक काफी बड़े नंबर में शिबा का ट्रांजैक्शन करा है। हालांकि कोई सेल वगैरह की एक्टिविटी मुझे हाल फिलहाल देखने को नहीं मिली। इसके अलावा एक चीज और आप देखना कि शिबा के इकोसिस्टम का जो एक टोकन है, बोन टोकन शिबा स्वैप का, ठीक है, उसकी यूटिलिटी वेल्स के द्वारा बढ़ती जा रही है, यानी कि वेल्स भैया इसको काम में ले रही है। यहां पर एक अपडेट आई है, आप देख सकते हो वेल्स स्टैटिस्टिक्स में भी कि बोन शिप टोकन वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग टॉप 500 ईथर वेल्स इन द लास्ट 24 आवर्स। यानी कि भैया लास्ट 24 आवर्स में ये जो बोन टोकन है ना वो सबसे ज्यादा यूज किया गया है 500 इथेरियम वेल्स के द्वारा। तो भैया इस पे भी अपनी नजर बनाए रखना, क्योंकि बोन टोकन की भी मैं अभी देख रहा हूं छोटी मोटी अपडेट्स आ रही है और इसकी प्राइस में भी आपको कुछ ना कुछ अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही होगी। यहां पर आप देख सकते हो कि इस अपडेट के बाद में लगभग इसमें हमें यहां से अगर मैं देखूं तो लगभग 8 से 10% का एक उछाल हमें देखने को मिला। जबकि टेक्निकली यहां पर क्या बन रहा है कि 20 MA 50 MA को नीचे की तरफ क्रॉस करा है, यानी कि बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है। इसके बावजूद क्योंकि अब देखो पैसा आ रहा है, वेल्स की एक्टिविटी हो रही है, तो उस समय ये जो इंडिकेटर्स है ना वो थोड़ा हमें गलत सिग्नल दे देते, ठीक है। अब यहां पर बंद तो शॉर्ट कर रहा था लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ भाग रही है, ओके। इसके अलावा डोजकॉइन से जुड़ी हुई अपडेट की बात करो तो देखो काफी लोग बोलते हैं कि भैया डोज के बारे में तो आप बोलते नहीं हो, शिबा के बारे में बोलते रहते हो। देखो एक्चुअल में जिसकी अपडेट आएगी उसी की तो अपडेट मैं आपको दूंगा ना। शिबा की अपडेट आ रही है तो शिबा की दूंगा, डोज की अपडेट आ रही है तो डोज की दूंगा। एक अपडेट आई कि भैया नंबर ऑफ डोजकॉइन होल्डर्स स्पाइक इन अक्टूबर। ऑलमोस्ट 1 लाख लोग जो हैं उन्होंने डोजकॉइन में पैसा डाला है। 1 लाख के आसपास जो होल्डर्स है उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिला है। अब देखो सीधी सी बात है कि भैया होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है। हाँ, इस बात से मैं भी थोड़ा सा नाराज हूं। अब देखो मैं भी आप ही की तरह एक इन्वेस्टर हूं, मेरा भी पैसा इसमें काफी बड़ा फंसा हुआ है। जो चीजें हमें पिछले साल देखने को मिली थी, जिस तरीके का सिनेरियो माहौल हमें देखने को मिला था कि भैया जो डोज वन मिशन है वो 2022 के Q1 तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट भी मुझे देखने को नहीं मिल रही है, तो ये थोड़ा एक निराशाजनक बात है। लेकिन हाँ, अभी भी जो इलॉन मस्क है उसका इसके सर पे हाथ है। अब वो भी भैया यही चाहेगा कि भैया उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में गिरे ना, उसका नाम खराब ना हो। तो भैया इतनी जल्दी तो वो इसका साथ छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया डोजकॉइन का साथ ना तो वो छोड़ रहे हैं, ना ही इसके ऊपर ट्वीट करना बंद करेंगे, ठीक है। और रिसेंटली आपको ध्यान हो कि इलॉन मस्क की तरफ से जो एक परफ्यूम लॉन्च हुआ था उसमें डोज की एक्सेप्टेंस की भी बात हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो डोजकॉइन फाउंडेशन की जो टीम है वो रीस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन अभी वो क्या काम कर रही है इससे जुड़ी हुई भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि कोई सी भी अपडेट नहीं आ रही है मार्केट में। इससे जुड़ी हुई आए दिन अपडेट्स आती रहती है कि भैया इसको यहां पर एक्सेप्ट कर लिया, इलॉन मस्क ने ये बोल दिया, यहां पर इसके एडॉप्शन बढ़ रही है, यहां पर वेल्स एक्टिविटी इतनी बढ़ रही है वगैरह वगैरह। तो अभी भी उम्मीद खोने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी करेंसी को आप देखो, सारी की सारी करेंसियां ही लगभग 80 से 90%, बड़े बड़े फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स ही लगभग 80 से 90% तक क्रैश हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। तो भैया ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम उम्मीद छोड़ दें, ओके। तो कुल मिला के बात ये कि भैया डोजकॉइन के जो होल्डर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि लोगों को अभी भी लगता है कि भैया इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालने के बाद में हमें कुछ फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो बस यही मार्केट की कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, कम से कम आज के दिन तो लाइक कर दो। दिवाली के दिन थोड़ा भाई को भी खुश कर दो, दिवाली का दिन होता है भैया खुश करने का, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।